ऋषि सम्मान हो रहा है माता जी का, पुष्पा दीक्षित जी का। हम सभी उनको माता जी ही कहते हैं और वास्तव में एक पात्र नहीं है, हम सबकी आस्था भी उसी तरह का है। और ये आस्था अकारण नहीं है, ये सकारण है। विद्वानों के प्रति जो वात्सल्य भाव है माता जी का, वो अद्भुत है। और उस वात्सल्य भाव का निरंतर हम सभी अनुभव करते रहते हैं। तो ऐसे माता जी का सम्मान हो रहा है, पुष्पा दीक्षित जी का, जो इस युग की ऋषिका कहें, ऋषि कहें। क्योंकि ऋषिका शब्द इसलिए आ गया क्योंकि ऋषि कहने से पता नहीं चलता है, स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि स्त्रीलिंग में दोनों का प्रयोग समान रूप से हो सकता है। तो अभी जैसा शास्त्री जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा, सुन करके बहुत अच्छा लगा। और इस युग में यदि ऐसा क्रांतिकारी वैयाकरणी कहें तो माता जी के अतिरिक्त कोई और हो नहीं सकता है। और इसलिए सबसे पहले आज जिनका सम्मान है, आदरणीय प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित जी के श्री चरणों में मैं अनंत कोटि प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ में हमारे अग्रज, हम सबके पूज्य, जिनके द्वारा इस तरह का पवित्र कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे हमारे प्रोफेसर संतोष शुक्ल जी, मेरा सौभाग्य है कि हमारे जनपद के हैं और हम सबको उनका प्यार मिलता रहता है, तो उनको भी मेरा बार बार प्रणाम है। अभी जो शास्त्री जी बोल रहे थे, अद्भुत वैदुष्य मैंने देखा, उनको भी प्रणाम है। और जो भी इससे जुड़े हुए हैं सबको मैं नमन करता हूं। विशेष करके आज माता जी के विषय में दो चार शब्द कहना है। मैं भी चला प्रचला में था, जाना था कहीं, लेकिन याद आया, मैं जुड़ गया। और माता जी के विषय में कुछ कहना हो तो अवश्य हम लोग जुड़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि सभी शास्त्रों का प्रयोजन जो है मोक्ष है, क्योंकि अन्य सारे प्रयोजन किसी न किसी उपाय से मिल सकते हैं, लेकिन परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वो शास्त्रों के बिना नहीं मिल सकता है। इसलिए सभी शास्त्रों का जो चरम लक्ष्य है, वो चरम पुरुषार्थ है, वो मोक्ष को कहा गया है। अब विशेष करके हम ये बात व्याकरण के संदर्भ में जब करते हैं तो आप सभी जानते हैं व्याकरण प्रक्रिया से शुरू करके मोक्ष ज्ञान कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। लेकिन अब यहाँ जो व्याकरण का पठन पाठन जो चलता आ रहा है, चलते चलते बीच में जो बिगड़ा, हमने प्रक्रिया अंश को बिल्कुल छोड़ दिया और प्रक्रिया के अलावा जो इसके परिष्कार अंश हैं, जो दार्शनिक अंश हैं, इन अंशों पर हमारे अध्ययन अध्यापन अधिक रहे, पठन पाठन अधिक रहे। जबकि व्याकरण पढ़ने का मतलब है सबसे पहले शब्दों के विषय में जानना, प्रक्रिया को जानना। यद्यपि प्रक्रिया जो है काल्पनिक है, भर्तृहरि कहते भी हैं कि उपाया शिक्षमाणानां बालानां उपलालना असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। लेकिन फिर भी उस सत्य को जानने के लिए जो हमारी प्रक्रिया है, वाक्य में पद की कल्पना है, पदों में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना है, और उनकी साधुता की जो प्रक्रिया है, बिना उसको जाने परिष्कार की बात करना, दर्शन की बात करना, ये सब बात बेकार की होती है। क्योंकि हम मोक्ष को, शब्द ब्रह्म को, या जो भी वाक्यपदीय ग्रंथ हो या परिष्कार ग्रंथ जितने भी बाद में लिखे गए हैं, इन सभी ग्रंथों को ठीक से हम तभी जान सकते हैं जब हम प्रक्रिया को जानें। तो जैसा कि एक लंबी परंपरा अष्टाध्यायी से शुरू करके और जो है वार्तिक ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ, उन ग्रंथों के बाद बहुत दिनों तक अष्टाध्यायी के क्रम पर काशिका इत्यादि ग्रंथ लिखे गए। बाद में चल करके लक्ष्यानुसारी ग्रंथों का निर्माण किया गया, जिसमें विशेष करके रूपावतार, उसके बाद जो है विशेष नाम आता है भट्टू जी दीक्षित का, वरदराजाचार्य का। इन्होंने व्याकरण की एक नई दुनिया बना दी। यद्यपि सूत्र वार्तिक वही है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल दिया। लेकिन ये सब बदलते बदलते तरीकों में माता जी का एक नया तरीका, एक नई पद्धति है। जैसा आप सभी ने सुना होगा, माता जी ने अभी नव्य सिद्धांत कौमुदी की भी रचना की है। उसके कारण हम 2 मिनट में कहेंगे, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है आज, क्षमा करिएगा। देखिए, इसके पहले जो अष्टाध्यायी लिखा गया और महाभाष्य की रचना हुई या वार्तिक ग्रंथों की रचना हुई, एक क्रम विज्ञान के तहत था। लाघव कैसे लाघव हो सकता है, वाक्य रचना में उस पर ध्यान दिया गया। लेकिन उनके द्वारा शब्दों की साधुता की समग्र ज्ञान
नहीं हो सकता था। इसलिए नहीं हो सकता था कि तो पहले पूरी अष्टाध्यायी याद करे, अष्टाध्यायी याद करने के बाद उसके अनुवृत्ति विज्ञान को जाने, अधिकार विज्ञान को जाने, परिभाषा विज्ञान को जाने, जानने के बाद उसको प्रक्रिया का ज्ञान कराया जाता। और ये बहुत गौरव मार्ग था। यद्यपि इस मार्ग पर चल करके भट्टोजी दीक्षित ने, नागोजी भट्ट ने, ये नहीं कोई कह सकता है कि नागोजी भट्ट का ज्ञान अधूरा था या भट्टोजी दीक्षित का ज्ञान अधूरा था, वरदराजाचार्य का ज्ञान अधूरा था। लेकिन जो आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में जो बच्चों की मेधा है और जो नानाविध ज्ञान जरूरी है, आज क्या है कि एक तरफा एजुकेशन से काम नहीं चलेगा, हमें हर तरह का ज्ञान चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हम व्याकरण का कैसे सरलता से, लघु मार्ग से ज्ञान करें और परिपूर्ण ज्ञान हो, ये आवश्यकता थी। तो माता पुष्पा दीक्षित जी ने न बिल्कुल प्राचीन क्रम को पकड़ा, न केवल नवीन क्रम को पकड़ा, अपितु पाणिनि का जो वास्तविक विज्ञान है, पाणिनि जैसा चाहते हैं, उस क्रम को पकड़ करके माता जी ने एक नई रचना की है। और उस रचना के हम सभी साक्षी हैं, विशेष करके हमारे, मैं था, विष्णुकांत पांडे जी हैं, प्रतिदिन माता जी से बात होती है। और वास्तव में देखेंगे तो जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों का हनन न हो, जहां जहां अनुवृत्ति है उन अनुवृत्तियों का हनन न हो। इसी क्रम में कई बार एक बात आई थी, संधि का जब निर्माण चल रहा था तो माता जी ने कहा कि भाई संधि प्रकरण इतना छोटा क्यों होना चाहिए, संधि का मानक क्या होना चाहिए। तो संधि के लिए आप सभी जानते हैं 3 संहिताधिकार हैं और तीनों संहिताधिकार के आधार पर संधि का निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान भाष्यकार ने खुद संहिता संज्ञा विधायक सूत्र का ही खंडन कर दिया है। और जब संहिता संज्ञा ही नहीं है तो संहिताधिकार भी नहीं है। दूसरी बात, हमने बहुत इस पर अनुसंधान किया, आप देखेंगे भट्टोजी दीक्षित का जो संधि प्रकरण है उसमें झलाम, जसवंते, अहन, ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो किसी भी संहिताधिकार में नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में संधि का सही मानक क्या होना चाहिए, इन अधिकारों का व्यवहार कैसे होना चाहिए, इसके निर्णय के लिए माता जी ने महासंधि का निर्माण किया। और वस्तुतः उस महासंधि को जो पढ़ लेगा, माता जी ने ऐसा काम किया है, आज के युग में कहूं आपको, ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, यदि पूर्ण देखा जाए, व्याकरण विज्ञ देखा जाए आज के समय में, वो माता जी है। विश्व में बहुत सारे वैयाकरण, क्योंकि वैयाकरण वही ठीक हो सकता है जो प्रक्रिया को पहले ठीक से समझे। तो जो प्रक्रिया ही नहीं जानता है वो शेखर, मनोरमा और परिष्कार ग्रंथों को, दार्शनिक ग्रंथों को दिन रात पढ़ाता हो, उसे मतलब नहीं। कई लोग ऐसा देखा हमने, काशी की परंपरा में भी आज भी पंडित लोग हैं, कुछ जब शेखर ग्रंथ पढ़ाएंगे तो प्रक्रिया ही ऐसी पढ़ा देंगे, इतना अशुद्ध हो जाएगा कि अरुचि हो जाती है। लेकिन माता जी से सोते जागते, यंगंत यंग लुगंत, कोई भी धातु रूप हो आप पूछिए, और व्यवहारिक कैसे उनका प्रयोग होगा, कहाँ इट है, कहाँ अनिट है, कहाँ इडागम होगा, कहाँ नहीं होगा, कौन धातु सकर्मक है, कौन अकर्मक है, कहाँ क्या प्रत्यय हो सकता है, सेकंड भी नहीं लगता है, माता जी तुरंत उसका समाधान देती है। और विशेष करके देखिए, व्याकरण की परंपरा में माता जी का सबसे बड़ा अवदान मैं समझता हूं, यदि आपको देखना है तो तिगंत रूपों में देखने के लिए मिलता है। देखिए, संधि में, शब्द रूपों में बहुत अंतर नहीं पड़ता है। तद्धित की प्रक्रिया में भी जाएंगे तो भट्टोजी दीक्षित ने प्रायः कर्म का पालन किया, वहां क्रमों को छोड़ा नहीं है, ज्यादातर ऐसा ही है। लेकिन जब तिगंत रूपों को माता जी बताती हैं, बताने का तरीका देखिए, भट्टोजी दीक्षित की जो प्रक्रिया है, कभी वो सार्वधातुक चलाते हैं, कभी अर्धातुक चलाते हैं, फिर सार्वधातुक, फिर अर्धातुक। लेकिन माता जी ने कहा ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है, क्योंकि सार्वधातु की प्रक्रिया अलग है और अर्धातुक में जाकर के जो आदंत धातु है, अदंत धातु है, चांत धातु है, कांत धातु है, इन सबकी प्रक्रिया एक समान होती है, क्योंकि वहां विकरणों की जरूरत नहीं होती है। तो माता जी ने इस क्रम से अष्टाध्यायी सहज बोध में तिगंत रूपों का दिग्दर्शन कराया है, उस प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान कराया है। इसी तरह से आप तद्धित में भी जाएंगे, कितने तद्धित प्रत्यय होते हैं, कहाँ होते हैं, किन अर्थों में होते हैं, कौन किसका बाधक है, इसका कौमुदी पढ़ करके सही सही ज्ञान नहीं होता है। ये सच बात है। ज्ञान होता है, गुरु मुख से आप बहुत दिनों तक पढ़ेंगे, साल भर 2 साल बैठेंगे, आप समझ लेंगे, ठीक है। ऐसी में ये नहीं कहता हूं कि कौमुदी में अपूर्णता है, खामियां है, लेकिन बहुत ही श्रम
के द्वारा उसको जाना जा सकता है। लेकिन माता जी की अष्टाध्यायी या अन्य चीजों को, अष्टाध्यायी सहज बोध है या नव्य सिद्धांत कौमुदी है, इनको पढ़ने से आप अंगुली पर गिन सकते हैं कि तद्धित प्रत्यय कितने हैं, कृत प्रत्यय कितने हैं, टोटल प्रत्ययों, स्त्री प्रत्यय कितने हैं, या अन्य प्रत्ययों की संख्या कितनी है, इस अधिकार में कितने सूत्र हैं, कहाँ है, कैसे हैं। तो ये सब सारी चीजें माता जी को देख करके, उनके ग्रंथों को देख करके आप समझ सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे कई ग्रंथ हैं। ईट अनिट के लिए इडागम विधान है, सनंत धातु है, यंगंत धातु है, उनसे आप कहीं आपको जाना नहीं है, सारे धातुओं का निर्माण हो जाएगा, रूप बनते चले जाएंगे। तो ऐसे में यदि मैं कहूं कि आज के समय में आधुनिक पाणिनि कोई है तो माता जी हैं। यद्यपि आधुनिक अभिनव पाणिनि की उपाधि हमारे गुरुवर राम यत्न शुक्ल जी को मिला है, लेकिन आधुनिक पाणिनि की बात करें तो माता जी। और माता जी का जीवन तो आप क्या कहें हम आपसे, जब भोजन बनाती है तो भी व्याकरण, कहीं टिकट कटाती है तो भी व्याकरण, गाड़ी पर चढ़ती है तो भी व्याकरण, सदैव जिनका निरंतर बार बार कहती हैं कि ब्रजभूषण संसार मुझे दिखता ही नहीं है, संसार में कोई आसक्ति ही नहीं है, तो ये बात सच है। क्योंकि ऐसा जीवन होना, कई बार ऐसे योगियों का, महर्षियों का जीवन जब देखता हूं, 2 दिन पहले की बात है, यहीं पर मैं था आश्रम में, स्वामी रामदेव जी को देख रहा था, 1 बजे बैठ करके और रात के 9 बजे तक कंटिन्यू बोलना, ये तो मैं देख के चमत्कृत रह गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या, वो भी ऊंचे स्वर से। वैसे ही माता जी को देखता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते रहना। तो जिनके जीवन में योग नहीं है, साधना नहीं है, वो वास्तव में ऐसे महर्षि और ऋषि नहीं बन सकते हैं। तो माता जी ने तो बहुत तप किया है, निस्वार्थ तप किया। भी वो कह भी रहे थे कि आप बिलासपुर में दूर दूर से, केवल भारत से नहीं, आप चाइना, जापान, आप अमेरिका, कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं जो हिंदी जानते नहीं है, लेकिन उनको भी माता जी पता नहीं कैसे पढ़ा देती हैं। वो भी 6 महीना 2 महीना में पूरी प्रक्रिया समझ करके। और आज संपूर्ण विश्व में माता जी का जो अभिप्राय है, माता जी की जो पद्धति है, नूतन पद्धति है, नव्य प्रक्रिया है, उस नव्य प्रक्रिया का समस्त लोक में प्रचार हो रहा है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है।